साथियों, एलटी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 20 से 25 दिन रह गए हैं। अगर आपकी परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है या फिर आपकी परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है, तो भी साथियों ये जो रणनीति मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, तो आप लोग प्रीलिम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। बहुत ही कम मेहनत में और सही चीज़ों को पढ़कर आप प्रीलिम्स को ईज़िली क्वालिफाई कर सकेंगे। मेरा नाम है नीलेश शुक्ला और मैं वर्तमान में टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में कार्यरत हूँ। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप अप्रोच रखें ताकि ये जो 20 से 25 दिन बचा हुआ है, इसमें आप बहुत ही आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। और देखिए, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 अगर पढ़ते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किए जाएंगे। मतलब आप ये मानकर चलिए कि अगर आपके सब्जेक्ट में 500 लोग हैं, तो इसमें आप 15 से गुणा कर सकते हैं और ये 7500 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना एलटी ग्रेड में उतना कठिन नहीं है। और अभी मैं चर्चा करूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ जो है मैं तैयार करा रहा हूँ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्य, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ये विज्ञापन में ही लिखा है कि 15 गुना अभ्यर्थी जो है बुलाए जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी पास होंगे। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको रिक्तियों की संख्या भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये जो रिक्तियां हैं ये मेल वर्ग में है, पुरुष वर्ग में, और ये जो है महिला वर्ग में है। तो ये जो आप साथियों देख सकते हैं ये रिक्तियों की संख्या है। आप विषयवार देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप विषयवार देख सकते हो। एक बात जो है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग नहीं होती है एलटी ग्रेड के अंतर्गत। मतलब पुरुष पुरुष की सीट पर आएंगे और महिला महिला की सीट पर आएंगी। मतलब आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर 140 सीटें हैं तो 140 का गुणा आप 15 में करोगे और इतनी ही महिला कैंडिडेट्स बुलाई जाएंगे। और यहाँ पर अगर 561 सीटें हैं तो यहाँ पर भी आप 15 से गुणा करोगे और उतने ही लगभग 8400 समथिंग जो लोग हैं वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो ये हर विषय में आप निकाल सकते हैं। और साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा कि आपने देखा कि फॉर्म बहुत ही बड़ी संख्या में भरे गए हैं ना। मतलब आपने देखा लगभग 12.36, मतलब इतने लाख अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया है। तो ऐसे में हमें लगता है कि कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। देखिए, चीजें जो है वो सब्जेक्ट वाइज बटी हुई हैं और कुछ विषयों में खासकर जैसे अगर आप देखोगे तो सामाजिक विज्ञान हो गया या फिर जीव विज्ञान हो गया, इनमें कंपटीशन, मतलब इनमें लोग ज्यादा हैं थोड़ा। और वैकेंसीज सामाजिक विज्ञान में तो ठीक है, पर जीव विज्ञान में वैकेंसीज कम है। और अगर आप फीमेल में देखोगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वैकेंसीज कम है, केवल 29 पद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर तो कंपटीशन तगड़ा है। और जैसा कि अभ्यर्थियों को भी संख्या अगर हम लोग देखें तो हिंदी में लगभग 1,29,000 लोग हैं, इंग्लिश में लगभग 1,11,000 लोग हैं और मैथ्स में 1,86,000 है। मैथ्स में भी जो है काफी कंपटीशन रहता है यहाँ पर भी। और साइंस में लगभग अगर देखोगे तो यहाँ पर 1,00,000 समथिंग लोग हैं। और सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े गए हैं, 2,09,000 अभ्यर्थी हैं। जीव विज्ञान में कंपटीशन सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ वैकेंसीज कम है। यहाँ पर भी लगभग 1,51,000 फॉर्म भरे गए हैं। बाकी विषयों में भी साथियों ऐसे ही है। संस्कृत में 40,000 लोग हैं और सभी में ऐसे ही हैं। उर्दू में भी लगभग 10-11,000 जो है लोग हैं। और बाकी विषयों में भी शारीरिक शिक्षा में अगर आप देखोगे तो 25,000 के आसपास लोग फॉर्म फिल किए हैं। तो ओवरऑल साथियों अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या तो पर्याप्त है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखेंगे ये कि यहाँ पर अगर साथियों 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है तो ये मानकर चलिए जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जितने मान लीजिए जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी होगी जब नोटिफिकेशन आया होगा, या मान लीजिए अगर आप अभी भी शुरू करना चाहते हो और अगर आप जो है मेहनत से पढ़ते हो 20-25 दिन, या फिर अगर आप आपकी परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है तो आप ये जो 2 महीने हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करके भी जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि आपको प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है, किस तरीके से जो है आप सिलेबस को टैकल करके और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपना प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। और देखिए, आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर सामाजिक विज्ञान में 2,09,000 फॉर्म पड़े हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि लगभग यहाँ पर 8400 लोग पुरुष वर्ग में बुलाए जाएंगे मेंस के लिए।
और ऐसे में साथियों आप इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे पढ़ने वाले अभ्यर्थी 2 लाख में अगर आप देखोगे तो केवल 10% अभ्यर्थी ही पढ़ाई करते हैं सीरियसली। बाकी देखिए चूंकि यहाँ पर कोई सीटेट वगैरह मांगा नहीं जाता है और कोई भी चीजें नहीं है, तो जिनके पास डिग्री है उनके पास अधिकार है फॉर्म फिल करने का, इसीलिए फॉर्म सभी लोग फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप मानकर चलेंगे कि केवल 20,000 लोग हैं, और ये सभी विषयों की मैं बात कर रहा हूँ। केवल 10% अभ्यर्थी ही जो हैं जो सीरियस हैं, जो उस जो है वैकेंसी को पाना चाहते हैं। जैसे हिंदी में अगर मैंने कहा कि 1,29,000 फॉर्म पड़ा है, तो यहाँ पर केवल जो है 12,000-13,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो सीरियस हैं उस जॉब को पाने के लिए। ऐसे ही हर विषय में है, मैथ्स में लगभग 18,000 लोग सीरियस हैं। मतलब हर जितना भी आपने देखा है, जो भी डाटा है कि किस सब्जेक्ट में कितना फॉर्म फिल किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप मानकर चलिए कि केवल 10% अभ्यर्थी हैं जो सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें मतलब वैकेंसी चाहिए। क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी होती है साथियों। अगर मैं बात करूं कि सामाजिक विज्ञान में 2 लाख फॉर्म पड़े हैं तो 20,000 अभ्यर्थी हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इसमें से भी सब सीरियस हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन लगभग आप मानकर चल सकते हो कि 15 से 20,000 अभ्यर्थी तो मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें ये वैकेंसी चाहिए भी। तो इस बात का ध्यान रखना है साथियों कि ये जो 20,000 की संख्या है, इसमें से आपको 8400 में आना है, 8400 के अंतर्गत आपको आना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि जो रिक्तियों की संख्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर की कट ऑफ में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इवन आपको लगभग बराबर ही कट ऑफ देखने को मिलेगी कि जो यूआर की कट ऑफ वही होगी, वही आपको ईडब्ल्यूएस में, वही आपको जो है ओबीसी में देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर साथियों हर कैटेगरी से 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, और जो ओवरऑल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो मेंस की परीक्षा में लागू होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत से लोगों का मैंने वीडियो भी देखा, वो कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हैं, पर वो बिल्कुल भी अभी कट ऑफ पे वीडियो बनाना वो यूजलेस है साथियों। और अभी से अंदाजा लगाना भी कट ऑफ के लिए नहीं ठीक है। पेपर कैसा भी आ सकता है, बहुत आसान भी आ सकता है, तो कट ऑफ 120 भी जा सकती है। और ये कुछ लोग बता रहे हैं कि अनारक्षित की कट ऑफ ज्यादा रहेगी, फिर ईडब्ल्यूएस ऐसे, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ यहाँ पर बराबर ही रहेगी लगभग, जैसा कि आपने यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में देखा कि सेम कट ऑफ रखी जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और उसी अकॉर्डिंग आपको उसी अनुसार जो है प्रिपरेशन करनी है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है ना। आप हर विषय का देख सकते हैं, सभी विषयों का जो है डाटा भी अलग से जारी हुआ था, वो आपको संख्या पता होगी। मैंने एक आइडिया आपको बता दिया है। और अगर साथियों हम लोग तैयारी की बात करते हैं, तो तैयारी के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये है सिलेबस हमारा जीके जीएस का, जहां से 30 क्वेश्चन आने हैं, और 30 क्वेश्चन ये 60 मार्क्स के होंगे साथियों। और आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ से 120 क्वेश्चन आएगा, ये 240 मार्क्स का है। तो आप एक चीज तो साथियों बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जीएस का रोल तो है, लेकिन जीएस को आप जो है एक बेसिक ही प्रिपरेशन रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीएस में जो है 25 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे तो 25 प्लस करना है, और अपने सब्जेक्ट में आप यहाँ पर जो है 60 भी नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं करना है साथियों। हमें प्रयास करना है कि ये जो ज्यादा मार्क्स हमें दिख रहा है, ज्यादा क्वेश्चन हमें दिख रहा है, जो मतलब 240 नंबर हमें जो दिख रहे हैं, इस 240 में हमें प्रयास करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को सही कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा जो है हम अटेम्प्ट कर पाएं। क्योंकि हमारा अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग है साथियों, तो प्रीलिम्स हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि मेंस में सब्जेक्ट ही है, जो हमारा मेंस होगा उसमें केवल सब्जेक्ट है, मतलब वहां पे जीएस का कोई रोल नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जीएस हमें प्रिपरेशन करनी है, जीएस के लिए एक बेसिक तैयारी हमें रखनी है। और जीएस के लिए मैं इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। और तैयारी अगर कैसे करें साथियों, इस पे हम लोग बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जीएस का सिलेबस है। और जीएस के सिलेबस के अंतर्गत देखिए इसमें आपको क्या करना है, मतलब जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जैसे टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हैं पंचायती राज, तो पिछली बार अगर 2018 में मैं बात करूं साथियों, पंचायती राज से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। पंचायती राज से अकेले आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे एक टॉपिक है साथियों जनसंख्या, जनसंख्या से भी पिछली बार जो है 3 क्वेश्चन आ गए थे। केवल जनसंख्या से कितने क्वेश्चन आ गए थे? 3 क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक्स हैं, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप YouTube पे भी सर्च करते हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सामुदायिक विकास, तो अगर आप इसको YouTube पे भी सर्च करते हो तो आप सामुदायिक विकास के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो है जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। 4-6 लाइन की जानकारी आपको
जो है टॉपिक में जो भी चीजें लिखी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पर्यावरण है, तो पर्यावरण में हाल एलटी ग्रेड में तो नहीं, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, वहां पे पर्यावरण का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था कि इकोसिस्टम या इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं साथियों, आपके सिलेबस में ही आते हैं। जैसे भारत में कृषि है या कृषि उत्पाद है, तो प्रश्न इन्हीं टॉपिक से निकल के आता है। आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको वाईटी पे जो है सर्च कर लेना है इन टॉपिक्स को, और जो भी आपको 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो मिले आप उसको देख के पढ़ सकते हो। ये तरीका साथियों सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आप किताबों में खोजेंगे तो किताबों में एक जगह उतना कंटेंट मिलता नहीं है। और मैंने भी देखा है कि यूट्यूब पे लोग अच्छा जो है जानकारी साझा करते हैं आप सभी के बीच, और जो है एक ही जगह आपको कई जानकारियां मिल जाती हैं। तो ये साथियों पढ़ाई का तरीका यही होना चाहिए। जैसे ये तो मान लीजिए जीएस का सिलेबस है, लेकिन ऐसे ही आपका विषय का भी सिलेबस होगा। तो आपका विषय का जो भी सिलेबस है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी विषय का ही सिलेबस है और वहां पे लिखा है भारतीय राजनीति, तो आप भारतीय राजनीति को साथियों यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपके पास जो बेहतर किताब है उसमें सर्च कर लीजिए, और जो भी आपको 10 लाइन इसमें बढ़िया लगे, 10 लाइन में कहने का मतलब यह है कि जो भी फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उन सभी फैक्ट्स को आप जो है याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। मतलब आपके सिलेबस में ऐसा कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए जिसपे आपको 10-12 लाइन ना याद हो, 10-12 लाइन आपको ना पता हो। मतलब मान लीजिए कोई भी टॉपिक अगर कोई उठा के पूछ ले कि जैसे इसमें मान लीजिए पंचायती राज ही है, तो पंचायती राज पे कम से कम आपको कम से कम 10-12 फैक्ट्स ऐसे पता होने चाहिए जो एग्जाम में, जिससे परीक्षा जो है सवाल बन सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहते हो, पढ़ाई का तरीका हमारा ऐसा ही होना चाहिए। बाकी देखिए बहुत सिलेबस आप कवर कर भी चुके होंगे, और जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं आपके, उन टॉपिक्स को जरूर देख लीजिएगा, उन टॉपिक्स को आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से अगर कोई भी बेसिक क्वेश्चन भी बनेगा तो वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहते हो, और आपको ये चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ 15 गुना अभ्यर्थी आएंगे, और 15 गुना अभ्यर्थी का मतलब ये है साथियों कि अगर आप तैयारी करते हैं और आप इस जॉब को पाने की जो है चाहत रखते हैं, तो उस 15 गुना में आप भी शामिल हैं, क्योंकि हर सीट पे 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे। तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, बशर्ते आप ये जो बचे हुए दिन हैं उनमें आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। जीएस को लेके भी सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। जीएस के लिए 12-15 नंबर का जुगाड़ मैं आपको बता ही दिया हूँ, प्रीवियस वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा, और इसी तरीके से आप अध्ययन करते हैं तो आपका प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई होगा। इस वीडियो को साथियों देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।